जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? जो भी लैंग्वेज होती है हमारी, जितनी भी लैंग्वेज होती है, जो भी हम लैंग्वेज सीखे ग्रामर में, तो जो लैंग्वेज होती है किससे मिलकर बनी होती है? वर्ड से मिलकर बनी होती है। वर्ड्स को हम स्पीच ही कहते हैं दोस्तों। जितने भी वर्ड्स हमारी होती है उस ग्रामर के अंदर, जितने भी हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें वर्ड्स होती है। वर्ड्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के द्वारा हम जो भी होते हैं हम उसके लैंग्वेज को सीख पाते हैं। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल 8 होते हैं। एक 9 होते हैं वैसे हालांकि, लेकिन आर्टिकल्स को इसमें जोड़ा जाता है क्योंकि आर्टिकल्स आता है हमारे एडजेक्टिव के अंदर, तो इसलिए हम आर्टिकल को जोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम 8 ही पढ़ते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये टोटल हमारा 8 ग्रुप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज इसका हम ओवरव्यू पढ़ने वाले दोस्तों। तो देखते हैं, पहले हम वर्ब के बारे में जान लेते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जिसमें कोई काम करने का पता चलता है। जैसे कि आई गो टू ऑफिस डेली, यहाँ पे गो क्या है? जाना। जाना क्या है? एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और ये हमारा स्टेट भी बताता है। ये स्टेट, आई एम अ टीचर, आई एम एक मेन वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आई एम मैं हूँ ना, मतलब ये स्टेट बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। जैसे कि गो, राइट, प्ले, इज, एम, विल, एट्सेट्रा, ये सारे क्या है? वर्ब है दोस्तों। तो हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। जैसे नाउन, नाउन के ऊपर हमारा मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो जिसमें फर्स्ट नंबर पढ़ने वाले नाउन। नाउन पढ़ते दोस्तों, आज देखते हैं क्या होता है नाउन में। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितनी भी चीज़, जिस चीज़ का नाम होता है वो क्या है? नाउन, नेमिंग वर्ड है। मतलब जो भी नेम, जिस चीज़ का नाम होता है हमारा क्या होता है? नाउन कहलाता है। जैसे कि रोहन, मुंबई, टेबल, डॉग, इन सब का नाम है एटसेट्रा। इन सब चीज़ों का नाम होता है। तो रोहन लाइफ जिंदगी, रोहन क्या है इसमें? नाउन। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द यानी जो वर्ड जो हमारा होता है नाउन की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे होता है प्रोनाउन है। नाउन की जगह जिस वर्ड को हम यूज करेंगे उसे वो नाउन। तो प्रोनाउन इज अ रिप्लेस और नाउन। नाउन को जो रिप्लेस करते हैं उसे वो क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि आई, वी, यू, मैं, आउट, सेल्वेज, एट्सेट्रा। राहुल इज टायर्ड, राहुल थका है। ही वांट्स टू स्लीप, यहाँ पे जो ये ही है ये क्या है? राहुल की जगह आया हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम बोलेंगे राहुल इज टायर्ड, राहुल वांट्स टू स्लीप, दो नाम एक साथ बोलने में तो थोड़ी दिक्कत हो गया। तो इसलिए हम राहुल की जगह, राहुल एक नाउन है, उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन का है यूज़ किया गया। तो ही वांट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है। तो दोस्तों समझ में आया? तो नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? शब्द चल रहा है एड, यानी एडिशन, कुछ कोई चीज़ होने वाला। देखते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। मॉडिफाई योर नाउन एंड प्रोनाउन, अभी हमने पढ़ा था क्या यार। नेक्स्ट आता है हमारा साथियों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो मॉडिफाई और नाउन एंड प्रोनाउन, जो मॉडिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को। जैसे एडिशन में इसमें लिखा हुआ है जो ऐड करता हो, यानी एडजेक्टिव यानी ऐड करता हो, यानी नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल है बिग, हैप्पी, क्रेजी, ग्रीन। तो सी हैज़ अ पिंक हैट। हेड क्या है यहाँ पे? नाउन। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? पिंक, यानी पिंक क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है उसका पिंक क्या है, वो हेड क्या है? पिंक है। तनु इज अ वेरी ब्यूटीफुल, तनु क्या है यहाँ पर? नाउन। नाउन की विशेषता क्या? वो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो मॉडिफाई करे वर्ड, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीनों चीज़ को मॉडिफाई करता है, उसे क्या होता है? इसमें हमारा चीज़ जैसे कि एड का मतलब एडजेक्टिव, वर्ब का मतलब वर्ब, और एडवर्ब मतलब होने वाला वर्ब को भी करता हो, एडजेक्टिव भी करता हो और एडवर्ब, तीनों चीज़ को मॉडिफाई करता हो, उसे बोलते हैं एडवर्ब। एग्जांपल में स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, फेयर, एट्सेट्रा। सी इज वॉकिंग स्लोली, तो यहाँ पर देखेंगे सी इज वॉकिंग, वो चल रही है। अब स्लोली क्या है? यहाँ पर धीरे चल रही है, तो क्या बता रही है? किसका विशेषता बता रही है? वो धीरे चल रही है, तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा आता है सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सुंदरता तो उसकी क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्यूटीफुल का भी मॉडिफाई करा, तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ब। तो सी इज वॉकिंग वेरी स्लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लो तो हमारा एडवर्ब हो गया, लेकिन एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करे वेरी, तो यहाँ पे एडवर्ब को भी मॉडिफाई किया जा रहा है। तीनों वर्ड हमने देख लिया। तो नेक्स्ट आते चलते हैं हम नोट में। जैसे कि हाउ, वेयर, ऑफन, हाउ ऑफन, टू, व्हाट, हम एक्सपर्ट, इन सब सवाल जो पूछते हैं उसी का जवाब देते हैं इसमें। नेक्स्ट आता हमारा था प्रेपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते दोस्तों, हम प्रेपोजिशन पढ़ते। प्रीपोजिशन गलत हो जाता है हमारा, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे इसको हम। प्रेपोजिशन क्या होता है? इट शोड द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ये क्या होता है? नाउन एंड प्रोनाउन से पहले लगकर जो दूसरे शब्द के साथ उसके रिलेशन को बताता है। जैसे कि एट, इन, विथ, नियर, बिटवीन, एक्सेट्रा। आई लिव इन मुंबई, इंडिया क्या है? नाउन है। नाउन से पहले लग रहा है और दूसरा लिव कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। किस में रहता है? इन क्या हो गया यहाँ पर? प्रेपोजिशन। देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, यहाँ पे टेबल क्या है? नाउन है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल से पहले जो लगता है वो नाउन होता है। तो दोस्तों मैं ये नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो
टेबल से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर आ रहा है। अंडर से मतलब अभी बताया था हम लोग, जो नाउन और प्रोनाउन से पहला जो वर्ड आता है उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन, और जो दूसरे वर्ड का तो संगठन बताते हैं। देयर इज अ बॉक्स वो अंडर द टेबल, तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन। आई एम फाउंड ऑफ अ कॉफ़ी, कॉफ़ी से पहले क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रीपोजिशन हो जाएगा। किसका तरीके बता रहा है, फोन का तरीके बता रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन में भी हमारा छुपा हुआ है। कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, तो कंजक्शन क्या होता है, ये कंजक्शन मतलब टुगेदर होता है, और जॉइन का मतलब, कंजक्शन का मतलब होता है टू जॉइन, यानी जॉइनिंग वर्ड जो होते हैं हमारे, जैसे कि एंड और बट बिकॉज सिंस, ठीक है। तो रोहन एंड साहिल आर फ्रेंड्स। एंड क्या है यहाँ पे, रोहन और साहिल दोनों के जो जोड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों। एंड ही हैज़ गिल्टी, उसको पछतावा हुआ, सो ही हैज़ पनिशर। तो यहाँ पे सो क्या कर रहा है, जॉइनिंग बट काम कर रहा है। तो नेक्स्ट आता देखते हैं हमारा इंटरजेक्शन दोस्तों। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, ये भावना को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हमारा था भावना, तो मतलब इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन में भावना को एक्सप्रेस करता है। इसमें एक्सेसिव जैसे कि वाओ, ओ सिट, यो, आउच, हुर्रे, ये सब क्या है, तो दोस्तों हमारा इंटरजेक्शन होता है। तो जैसे कि आउच, डेट्स हर्ट, ये क्या है यहाँ पर इंटरजेक्शन। ओ यो, आई लव टू लिसन रैप म्यूजिक, ये क्या है हमारा इंटरजेक्शन दोस्तों। तो इंटरजेक्शन बहुत ही ईजी वर्ड है, इन सबको ओवरव्यू देख लेते दोस्तों हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कि वर्ब, जो एक्शन हमारा और स्टेट, एक्शन में बताता हूँ और स्टेट बताता हूँ। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन का रिप्लेस ऑफ नाउन करता है, जो नाउन की जगह लग जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को करता होगा। और एडवर्ब क्या होता है, तीनों करता है। वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब तीनों को मॉडिफाई करता है। और प्रीपोजिशन क्या करता है, सो रिलेशनशिप, दो शब्दों के बीच में रिलेशन करता है, नाउन एंड उससे लगने वाले शब्द जो होते हैं। कंजक्शन क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड होते हैं। और इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं दोस्तों। तो ये सबका ओवरव्यू है। अच्छा, जो कभी कभी हम देखते हैं कुछ वर्ड जो होते हैं वो नाउन के साथ भी आ जाता है, वर्ब के साथ भी आ जाता है, मतलब पार्ट्स ऑफ के 2 या 3 से अधिक शब्दों के साथ भी लग जाता है। जैसे कि आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे सो क्या, सो का यूज किस तरह से किया जा रहा है, तो देखो आई एक नाउन है, नाउन के साथ क्या आ रहा है, सॉरी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया प्रोनाउन। सॉरी आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या आ रहा है, सॉरी का एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, सो, तो क्या हो गया ये एडवर्ब। तो यहाँ पे यानी सो इसको मॉडिफाई कर रहा है, सबको मॉडिफाई कर रहा है। ही वॉज पुअर सो दे हेल्पेड हिम, तो यहाँ पे देखो ये जो सो है, सो जो नया काम कर रहा है। ही वॉज पुअर, वो गरीब है तो हेल्प भी करता है, नहीं जो नया काम कर रहा है यहाँ पे इंटरजेक्शन में भी आ गया। और यहाँ पर एडवर्ब का भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर दिया। तो एक वर्ड यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स इसमें आ सकता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।